Hello everyone. Today we will discuss some English grammar questions. आज हम कुछ इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले हम एक मोटिवेशनल थॉट से स्टार्ट करते हैं। एवरी डे इज ए चांस टू गेट बेटर, डू नॉट वेस्ट इट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे इंग्लिश का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? ए लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। क्या है? ए लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। खोया हुआ क्षण हमेशा के लिए खो जाता है। तो क्या करना है? इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लोज होता है। यानी कि एक मेन क्लोज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। ठीक है। और किससे जुड़ा होता है? ये किसी विच, हु जैसे रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा होता है। और क्या है? बिकॉज, ऑल्दो या इफ़ से जुड़े होते हैं। तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और हमें देखना है कि विच, हु, बिकॉज, ऑल्दो या इफ से कौन सा सेंटेंस जुड़ा है। तो हमारे क्या ए मोमेंट विच इज, तो इसमें ही आ गया हमारा विच। इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है। सेकंड में लॉस्ट मोमेंट इज फॉर ओवर लॉस्ट फॉर एवर। ए लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट, नो मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सिंपल टू कंपाउंड। हमें क्या करना है? सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। अब कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है? कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, ये हमें समझना है। क्या है होता है कंपाउंड सेंटेंस में? क्या होता है? दो या दो से अधिक क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। और किससे जुड़े जुड़े होते हैं? वो किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं। जैसे कंपाउंड सेंटेंस में अगर दो मेन क्लोज किसी कंजक्शन से जुड़े होते हो, जैसे कि बट से, और से, एंड से, सो से, यट से, तो ये सब हमारे क्या हैं? कंपाउंड को जोड़ने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमारे क्या है? कंजक्शंस है। तो हम इनका यूज करेंगे। ठीक, तो ऐसा हम वर्ड देखेंगे। इसमें कंपाउंड सेंटेंस के लिए हम ये देखेंगे, कंपाउंड सेंटेंस के लिए हम इनमें से ये देखेंगे कि कौन सा वर्ड हमारा, कौन सा वर्ड एंड से या बट से, कौन सा सेंटेंस में है जो एंड, बट या और, यट ये आया हो। तो हमारे कंपाउंड सेंटेंस के लिए हम क्या देखें? ही मस्ट वर्क हार्ड कवर द लॉस्ट टाइम। इसमें कहीं भी एंड, बट, और का यूज नहीं हुआ। मेकिंग अप फॉर द लॉस्ट टाइम ही मस्ट वर्क हार्ड, ही मस्ट वर्क हार्ड एंड। देखो यहाँ पे एंड आ गया है, तो इसका मतलब ये हमारे जोड़ रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे? इसी को हम आंसर कर देंगे। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? एंड से, और से, या बट से, सो से और यट से सेंटेंस जुड़ते हैं, तो वही हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? सेलेक्ट द करेक्ट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है? ब्लैंक्स के लिए करेक्ट कंजक्शन करना है। वी विल कम, इट रेन्स नॉट। क्या है? वी विल कम, हम आएंगे चाहे बारिश हो या ना हो। तो क्या है आएगा? इसमें रख रख के देख लेंगे। इफ़ इट रेन्स एंड नॉट, इवन इट रेन्स बट नॉट, वेदर इट रेन्स और नॉट। तो हमारा राइट आंसर क्या बैठ रहा है? वेदर इट रेन्स और नॉट। तो हम क्या आ जाएगा? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वर्ड। क्या पूछ रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? ए वर्ड स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड सिमिलर बट डिफरेंट इन मीनिंग। तो एंटोनिम्स तो मतलब क्या होता है? विलोम। सिनोनिम्स यानी विपरीत। सिनोनिम्स यानी समानार्थी। होमोनिम्स क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनका स्पेल और प्रोनाउंस सिमिलर हो लेकिन अर्थ अलग, उसको क्या कहते हैं? होमिनिम कहते हैं। लेकिन सुडोनिम क्या होता है? ये क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन? सुडोनिम। सुडोनिम क्या होता है? सुडोनिम रेफर टू फॉल्स और फिक्सियस नेम। काल्पनिक नेम के लिए हम किसका यूज करते हैं? सुडोनियम का यूज करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन है
इफ़ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो अपस्टेयर सेड द लैंडलॉर्ड। अब हमें ये देखना है यहाँ पे क्या है, वांट है, और वांट हम क्या, हमें क्या है, नरेशन में क्या है, चेंज होता है। टेंस किस में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है। किस में चला जाता है, पास्ट में। तो वांट का हमने देखना है सेकंड फॉर्म मिलेगा, पास्ट की फॉर्म मिलेगी। और यहाँ पे यू विल हैव, ये भी हमारा क्या है, पास्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे भी तो क्या आएगा, ही वुड हैव, क्योंकि यू हमारा क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन है और वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ही। तो कैसा देखना है हमें, वांट का सेकंड फॉर्म मिलेगी। तो देखो यहाँ पे वांट्स है, ये नहीं हो सकता हमारा। इसमें क्या है, वांट इट, इफ़ ही वांटेड ही वुड हैव गो अपस्टेयर। तो हम इसको देख सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में हम चलेंगे कि कौन सा सही है। द लैंडलॉर्ड सेड दैट इफ़ ही वुड वांट, इसमें वांट आया, ये भी मैं गलत हो गया। और इसमें क्या है, लैंडलॉर्ड से इट, इफ़ यू आया, यू रख दिया, हमने बताया था ही आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम दैट इफ़ ही वांटेड टू स्मोक ही वुड हैव टू गो अपस्टेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, चेंज द, इसमें का भी, ये भी क्या है, हमारा नरेशन है। क्या है, ये भी हमारा नरेशन है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, चेंज करना है। एक सेकेंड, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, चेंज करेंगे। एक सेकेंड, ये आ गया क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन 50 हो चुका था, 51। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन है 51। क्वेश्चन में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्ट स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस सेड द चिल्ड्रन इट्स लेट अगेन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि हमारी वर्ब कौन सी, हम उसको पास्ट में ले जाएंगे। तो हमारा इसमें क्या है, वी आर वेटिंग। वी आर वेटिंग हमारे क्या है, प्रेजेंट है, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे। वी वर वेटिंग, तो क्या आ जाएगा, वी वर वेटिंग। ठीक है, वी का हम चेंज कर देंगे दे, तो क्या आ जाएगा, दे वर वेटिंग। क्या आएगा, दे वर वेटिंग। ठीक है, किस में चेंज कर देंगे, दे वर वेटिंग। अब हमें इसमें ढूंढना है कि दे वर वेटिंग किस में है। और एक यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे देखो इट इज़ लेट अगेन। तो इट इज है, प्रेजेंट में है, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, इट वाज। क्या हो जाएगा, इट इज का क्या हो जाएगा, इट वाज। अभी दोनों मेन देखनी है वर्ब, अगर इनसे डिसाइड हो जाता है अच्छी बात है, वरना फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम डिसाइड करेंगे इसमें। तो इसमें क्या है, दे आर वेटिंग। क्या है, चिल्ड्रन टोल्ड, तो टोल्ड देखो यहाँ पे क्या है, इट्स लेट अगेन। चिल्ड्रन इसमें कंप्लेंट कर रहे हैं, तो इसमें पहले ये दोनों तो कट जाएंगे, क्योंकि इसमें कंप्लेंट का भाव नहीं है। तो हमारा क्या है, द चिल्ड्रन कंप्लेंट दैट दे वर वेटिंग। दे वर वेटिंग है इसमें, और इसमें भी दे वर वेटिंग है। ठीक है, इसमें क्या है, इट वाज लेट अगेन, और इसमें इट इज़ लेट अगेन। तो इट इज़ नहीं आएगा, इट वाज हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या करना है हमें, इसमें चेंज करनी है हमें, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या है, वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो इन द मीटिंग। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा, क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट को इसमें हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन आ जाएगा हमारे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब यूज करेंगे। तो वर्ब यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखना है सेल आएगा या विल आएगा। तो कोई द क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल। और विल भी, ये सेल यहाँ पे दे रखा ऑलरेडी, तो इनके अकॉर्डिंग इनके साथ सेल भी या विल भी लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल भी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड। ठीक है, फिर टुमारो इन द मीटिंग। तो ये हमारा राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, इसमें विल भी है, विल भी डिस्कसिंग है, गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, सेल भी नहीं आएगा। इसमें द क्वेश्चन सेल डिस्कस, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द ऑप्शन विच हैज एरर इन इट। ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जिसमें क्या है, एरर है।
तो हमें क्या करना है, चूज द ऑप्शन विच हैज़ एरर इन इट। तो यू शुड टेल टू मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर। तो हमें क्या है इसमें, यू शुड टेल, टेल वर्ब के साथ क्या टेल है, ये वर्ब है जो डायरेक्टली क्या लिखता है, जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिखता है बिना किसी प्रीपोजिशन के। तो क्या आएगा, टेल के साथ टू नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये हमारा रोंग हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर हमारा यही हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आंसर दे रखा है सेकंड, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें क्या करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करना है। दे लिव ब्लैंक द सेम रूफ। तो क्या है, इन क्या रूफ क्या सेम उसमें रहते हैं, छत में रहते हैं क्या, बिफोर, बिफोर से पहले, आप बिफोर का यूज टाइम के लिए होता है और आफ्टर का यूज भी टाइम के लिए होता है। और इन का यूज इंडिकेट इनसाइड समथिंग और लोकेशन, लोकेशन के लिए और सम किसी की साइड के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा राइट आंसर, अंडर। क्या आएगा, दे लिव अंडर द सेम रूफ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई कांट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। वो क्या कर रहा है, इसको समझ ही नहीं पा रहा है। तो कांट मेक आउट, मेक आउट फ्रेजल वर्ब का अर्थ क्या होता है, अंडरस्टैंड करना, क्यों, समझना। मेक आउट करना, अंडरस्टैंड करना। आई कांट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो क्या है, मेक आउट फ्रेजल वर्ब का क्या अर्थ हो जाएगा, अंडरस्टैंड। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, जब वर्ब में हम प्रीपोजिशन जोड़ते हैं तो क्या हो जाती है, वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56, क्वेश्चन नंबर हमारा 56 क्वेश्चन में हम चलेंगे। तो इसमें क्या है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है, सी प्ले द सितार सिंस 6 o'clock दिस मॉर्निंग ही है जस्ट स्टॉप। तो क्या आएगा इसमें, क्या आएगा इसमें, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है सिंस 6 o'clock, इसका मतलब ये किसका यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं कि ये किस में जाएगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, देख लेते हैं। सी हमारा क्या है, सिंगुलर है। क्या है हमारा सी हमारा क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो सी हमारा सिंगुलर है, तो सी के साथ क्या आएगा, हैज ही आएगा या हैव आएगा। सी के साथ हैज आएगा या हैव आएगा। तो सी के साथ हमारा क्या आएगा, हैज आएगा। क्या आएगा, सी के साथ हमारा हैज आएगा। तो सी हैज बीन प्लेइंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी प्ले के साथ क्या आ जाएगा, सी हैज बीन प्लेइंग। आगे क्या आएगा, हैज जस्ट स्टॉप्ड। क्या आएगा, हैज जस्ट स्टॉप्ड। क्या आ जाएगा, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, हैज जस्ट स्टॉप्ड। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा है, क्या करना है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ईडियम का अर्थ बताना है। तो क्या है, ही इज़ फ्रेंडली टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर का फ्रेंडली है। ही जम्प्ड द क्यू एंड गोट प्रमोशन। तो क्या आएगा, उसने क्या है, क्यू को जंप कर लिया। इसका मतलब क्या है, गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न, उसकी बारी से गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न, टर्न के बिना ही उसको कुछ समथिंग मिल जाना। तो ये क्या है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 57 का 4। क्वेश्चन नंबर 58, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। ही ब्रोक द जग 100 पीसेस। तो क्या आएगा, इन 100 नो, तो ये गलत हो जाएगा। ओवर 100 नो, इनटू 100 पीसेज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 100 पीसेज। अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 59, सेलेक्ट द करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इन्फिनेटिव फॉर्म क्या होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, यानी वर्ब की बेस फॉर्म के पहले टू लगा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें क्या है, सीइंग इज बिलीविंग। तो हमें सीइंग इज बिलीविंग का क्या आएगा, वर्ब के पहले टू लगाना है। तो टू सी इज टू बिलीव, टू सी इज टू बिलीव। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन, टू सी इज टू बिलीव, टू बिलीव। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कार बिलोंग टू माई मदर।
द कार बिलोंग टू माई मदर, सी यूज इट टूडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट। अब बिलोंग क्या है, हमारी स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब हम अपने साथ क्या लेता है, प्रजेंट, सिंपल प्रजेंट लेता है, ठीक है, सिंपल प्रजेंट, क्योंकि स्टेट और कंडीशन को दर्शाता है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, सिंपल प्रजेंट। अब कार हमारा सिंगुलर है, इसका मतलब इस बिलोंग की कौन सी फॉर्म, बिलोंग्स आएगा, क्या आएगा, बिलोंग्स हो जाएगा, ठीक है। इज टूडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के ले जाने, टॉम डेंटिस्ट के पास किसको ले जा रही है, टॉम को, तो ये हमारे प्रेजेंट क्या है, प्रोसेस में है काम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इज यूजिंग, तो बिलोंग्स इज यूजिंग, तो द कार बिलोंग्स टू माई मदर, सी इज यूजिंग इट टूडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।